नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप, जिसका समय है 12 से 2 और वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। आप देख रहे हैं विजय त्रिवेदी जी, राकेश शुक्ला जी, हमारे साथ दिबांग और अभय दुबे जी भी मौजूद हैं आज की सियासी खबरों को डिकोड करने के लिए। और शुरुआत एक धमाकेदार पॉलिटिकल न्यूज के साथ। लाल डायरी, जी वो लाल डायरी जिसकी राजस्थान के चुनाव में बड़ी गूंज खासतौर से आज प्रचार के आखिरी दिन सुनाई पड़ रही है, जिसको लेकर आज सुबह सुबह अशोक गहलोत ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि यह लाल डायरी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का चुनावी षड्यंत्र है और कुछ नहीं है। उसी लाल डायरी के जरिए गहलोत सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने, आपको याद है, उन पर करप्शन को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। उसी लाल डायरी के कुछ विस्फोटक पन्ने एबीपी न्यूज के हाथ लगे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लाल डायरी में सोनिया गांधी का जिक्र है। लाल डायरी में सोनिया गांधी के भाई का जिक्र किया गया है। उसमें लिखा गया है, जयपुर के एक शादी समारोह में सोनिया गांधी का भाई बनकर एक शख्स आया, जिसकी सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी ने मुलाकात फिक्स कराई। इस लाल डायरी को गहलोत सरकार के मंत्री रहे राजेंद्र गुढ़ा ने बाकायदा विधानसभा में राजस्थान की लहराया था। याद होंगी आपको वो तस्वीरें। आज उसके विस्फोटक पन्ने एबीपी न्यूज आपको दिखाने जा रहा है। तो लाल डायरी में और क्या कुछ है, सोनिया गांधी का जिक्र किस रूप में किया गया है, इसके लिए एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने राजेंद्र गुढ़ा से, जिनके पास ये लाल डायरी है, खास बातचीत की है। सुनिए। साथ में राजेंद्र गुढ़ा हैं, बहुत ही चर्चा में है ये नाम, और ये चर्चा में जो नाम है उसके पीछे जो एक बड़ी जो कहानी है, वो कहानी है लाल डायरी की कहानी। लाल डायरी की कहानी जो कि खुद राजेंद्र गुढ़ा ने सामने रखी है, और इस पूरे चुनाव का सबसे बड़ा वो नैरेटिव बन चुकी है। आज की तारीख में कुछ बहुत ही नए और सनसनीखेज पन्ने लाल डायरी के सामने आए, जो हमारी भी जानकारी में राजेंद्र गुढ़ा हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। गुढ़ा साहब, कई सारी चीज़ें सामने आई, लेकिन वो राजस्थान के पर्सपेक्टिव में चीज़ें थीं। कुछ और भी बातें सामने आई हैं पन्नों में, जिनका दायरा और भी ज़्यादा बड़ा है, उसके बारे में देखिए, शिव विलास होटल के अंदर है डायरी में ये लिख रखा है कि सोनिया जी का भाई उसके अंदर रुका था, सारी व्यवस्थाएं गहलोत साहब ने की थी। तो सोनिया जी तो 2 बहनें ही हैं, उनके तो कोई भाई है ही नहीं, तो वो कोई ना कोई दलाल था, और उसके बारे में पूरा जिक्र इस डायरी के अंदर है, आप देख लेना। लाल डायरी में लिखा हुआ है, जो पन्ने आप पब्लिक कर रहे हैं, अब आप सार्वजनिक कर रहे हैं, उसमें ये लिखा हुआ है कि उनका कोई भाई आया, उसका भाई हुआ, और उसकी व्यवस्था कहाँ पर हुई? शिवविलास होटल के अंदर। वहाँ कोई शादी का समारोह? शादी समारोह था उसके, और उसके अंदर सोनिया ये कह के रुकाया गया था सोनिया जी का भाई। तो सोनिया जी के तो भाई है ही नहीं, तो वो कोई दलाल था, और उसकी व्यवस्था राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की थी। दूसरा एक ये आपने इशू बताया, एक जो बात सामने आ रही है कि सरकार जो है वो बड़ी अस्थिर सरकार है, खुद उनके ही लोग कह रहे हैं, उनके ओएसडी ये बात आपस में कर रहे हैं, उसका भी एक जिक्र है जो बातचीत। लोकेश और शशि के बीच में आपस में बात चल रही है, और उसमें वो जो उनके बहुत नज़दीक लोग हैं उनके बारे में भी इसमें दे रखा है, वैभव गहलोत के बारे में दे रखा है, सरकार रिपीट नहीं हो सकती। कुछ और बता दीजिए, जो आपसे पूछा जा रहा है सवाल गुढ़ा साहब, कि आपके पास ये डायरी थी, आपने पाली थी, लेकिन आपने इतना देर में पब्लिक किया, ये एक उठ रहा है कि आपके पास थी, आप तो जो मन में आता है वो बोलते रहते हैं, आपकी एक छवि है कि आप कुछ दिल में नहीं रखते हैं, तो आपने लेट क्यों किया? देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी अपने विरोधियों को किस तरीके से एसओजी से, पुलिस से मुकदमे लगा के, जब से डायरी मेरे हाथ में ओपन हुई उसके बाद 7 मुकदमे लगे मेरे। 7 मुकदमे आप पर? मेरे पास कहाँ पिपाड़ का मामला, कोई लेना देना नहीं मेरे, और उसमें मेरे पास नोटिस आ रहे हैं, और इसमें ऐसे ऐसे संगीन मुकदमे लगाए हैं। तो ये मुख्यमंत्री जी के 2 फेस हैं, एक जो पब्लिक में दिखता है वो फेस है, एक अंदर जो काम करता है, ये फिल्मों में के अंदर जो विलेन जो काम करते हैं अंदर, उस तरीके से। आपको कोई खतरा है क्या? कोई आपको किसी तरह का आप डेंजर, खतरा महसूस कर रहे हैं? देखिए, खतरा तो मैं तो जिसने मुझे पैदा किया वही मारेगा, और किसी की औकात नहीं मार इसे फिजिकली आप, लेकिन मैं ये मुख्य मुकदमे लगाए हैं सारे के सारे 60 के अधिकारी मेरे, जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा मेरे से नफरत करने वाले अधिकारी सबको मेरे यहाँ लगाया है, और ये पूरा का पूरा इन्होंने पूरा दबाव बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं, पिछले साल भर से लगे हुए हैं। और
आइए सीधे आपको राजस्थान के रण में लेकर चलूंगी। हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त मौजूद हैं। और अभिषेक, आप लेकर आए हैं राजस्थान से जुड़ी ये सबसे धमाकेदार पॉलिटिकल न्यूज, ये लाल डायरी और खुद राजेंद्र गुढ़ा का सामने आना और ये बड़े खुलासे करना और ये पन्ने उसी लाल डायरी के जो इस वक्त एबीपी न्यूज अपने दर्शकों को दिखा रहा है। राजस्थान चुनाव में ये टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है अभिषेक। रोमाना, देखिए, इसमें दो राय नहीं कि लाल डायरी इस राजस्थान चुनाव का सबसे अहम मुद्दा बन गई है और दोनों ओर से इस पर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। पीएम मोदी तक उठा चुके हैं, उधर अशोक गहलोत इस पर अपनी बातें रख रहे हैं। और एक बात मैं आपको सबसे अहम बात बताऊं, जो सबसे ध्यान देने वाली बात है कि धर्मेंद्र राठौर जो ये डायरी लिखते थे, जो अशोक गहलोत के बहुत ही करीबी हैं, वो ये डायरी लिखते थे, इससे कोई इंकार नहीं कर रहा। ये सबसे दिलचस्प बात है। इनफैक्ट जो एमएलए हैं अभी जो अशोक गहलोत के साथ हैं, उनका भी ये बयान ऑन रिकॉर्ड आ चुका है कि हाँ, उनकी डायरी लिखने की आदत थी। लेकिन ये जो हिस्सा सामने आया है, ये पहली बार सामने आया है और ये एक एक करके लाल डायरी के पन्ने सामने आ रहे हैं। देखिए रोमाना, पूरी डायरी अभी भी सामने नहीं आई, लेकिन इस हिस्से का जो सिग्निफिकेंस है वो इस नाते से है कि ये जो बात लगातार कही जा रही कि राजस्थान में जो कुछ भी हो रहा है उसका आला कमान कनेक्शन क्या है, आखिर आला कमान के लेवल पे से किस तरह से राजस्थान में चीजें चल रही, या उनके नाम पर, अगर हम इसको यूं ना कहें कि आला कमान के लेवल पे, तो ये कह सकते हैं आला कमान के नाम पर यहां क्या हो रहा है। ये जो सवाल लगातार उठ रहे थे, ये उससे जुड़ा हुआ एक पहलू है और ये जांच का विषय है। जो राजेंद्र गुढ़ा भी कह रहे हैं कि आखिरकार भाई बनकर के कौन आया और किसकी मुलाकात का टाइम फिक्स करने के लिए शशिकांत शर्मा, जो कि सीएम के ओएसडीओ यहां बड़े पावरफुल माने जाते हैं यहां के पावर सर्किल में, शशिकांत शर्मा को लगाया गया कि वो मुलाकात का टाइम फिक्स कराएं, व्यवस्था की गई। और जाहिर सी बात है ये सब चीजें डेटेड हैं, कब शादी हुई थी, वहां कौन रुका था, इसमें ऐसा कुछ नहीं है रोमाना कि अगर जांच हो तो सामने नहीं आएगा। सीक्वेंस है, टाइमिंग है, डिटेल्ड है, कौन लोग मिले, कहां रुकाया गया, हर चीज मेंशन है उसमें रोमाना। लाल डायरी में सारी जानकारियां हैं, बाकायदा सीक्वेंस है, टाइमिंग है, मतलब एक तरीके से वो क्रोनोलॉजी पूरी की पूरी है कि अगर गंभीरता से जांच की जाए तो तस्वीर साफ हो सकती है, दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है। लेकिन यहां मामला उल्टी गंगा बहाने का है, क्योंकि यहां पर लाल डायरी की क्रोनोलॉजी जब अशोक गहलोत बताते हैं तो वो कहते हैं कि साहब क्रोनोलॉजी समझिए आप, किस तरीके से पहले लाल डायरी का मामला राजेंद्र गुढ़ा उठाते हैं, विधानसभा में लाल डायरी लहराते हैं, उसके बाद मामला सियासी तौर पर गर्माता है, बीजेपी लपकती है और अब राजस्थान में चुनावी प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल डायरी का जिक्र बार बार कर रहे हैं। ये चुनावी षड्यंत्र जो कांग्रेस बीजेपी का करार दे रही है, लेकिन इस पूरे मामले पर बीजेपी आक्रामक है। और लाल डायरी के मुद्दे पर आज जब राजस्थान के रण में प्रचार का आखिरी दिन है, तो अमित शाह जब मीडिया के सामने आए तो लाल डायरी को लेकर उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए। कांग्रेस की भ्रष्टाचार, लाल डायरी भ्रष्टाचार का प्रतीक हुआ है। दीपावली की डायरियां जो निकलती है उसमें आज सबसे कम डिमांड अगर है तो लाल कलर की डायरी की डिमांड है, क्योंकि सबको डर है कि मैं शुभकामनाओं के लिए लाल डायरी दूंगा तो वो भ्रष्टाचार का प्रतीक न माना जाए। मैं लाल डायरी के कंटेंट के बारे में वो कुछ कहते हैं या नहीं कहते हैं, मुद्दा लाल डायरी का मामला कौन उठा रहा है नहीं है। मैं गहलोत साहब को कहता हूं लाल डायरी के मुद्दे को तो भाजपा के कार्यकर्ता वाचा दे रहे हैं। सवाल आपसे राजस्थान की जनता कर रही है कि क्या है लाल डायरी में, क्यों डर रहे हैं। आपके एमएलए ने ही इसको बाहर निकाला है, क्या जवाब देना नहीं बनता? ऊपर से सवाल कर रहे हैं। तो सुन रहे थे आप अमित शाह को, जो सीधे सीधे गहलोत सरकार की घेराबंदी ये कहते हुए कि साहब आखिरकार लाल डायरी की सच्चाई क्या है लाल डायरी में, ये सच अशोक गहलोत बाहर क्यों नहीं लेकर आने देते हैं। और इस बीच अशोक गहलोत जब आज मीडिया के सामने आए थे तो उनकी तरफ से कहा गया कि लाल डायरी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का चुनावी हथकंडा है। सुनिए। ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, षड्यंत्रकारी लोग हैं। जिस रूप में षड्यंत्र किए गए, अभी छत्तीसगढ़ का जो महादेव ऐप वाला मामला आया, 4 दिन पहले मुख्यमंत्री को अरेस्ट करने की इनकी साजिश थी, उसका पर्दाफाश हो गया। षड्यंत्र करके प्रधानमंत्री के मुंह से आप लाल डायरी बुलवा रहे हो, आप महादेव ऐप बुलवा रहे हो। पहले प्लानिंग करते हैं, 7 दिन पहले की प्लानिंग कि लाल रंग रखेंगे, डायरी का रखेंगे नाम, फिर लाल डायरी का जिक्र होगा असेंबली के अंदर, फिर यहाँ के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिर
सीकर के अंदर प्रधानमंत्री आएंगे तो उनसे बुलवाएंगे लाल डायरी, तो बहुत बड़ा इश्यू बन जाएगा। वो कहाँ गई लाल डायरी? ईडी इनके पास में 50 छापे पड़ चुके हैं राजस्थान के अंदर, ईडी के इनकम टैक्स के 50 छापों में कोई पॉलिटिशियन पकड़ा गया आज तक? कोई ब्यूरोक्रेट पकड़ा गया? कुछ छापा हुआ क्या है? तो ये आज की सबसे धमाकेदार पॉलिटिकल खबर जो इस वक्त 12 से 2 एबीपी न्यूज के पॉलिटिकल शो में आप देख रहे हैं। राजस्थान के रण में प्रचार के आखिरी दिन लाल डायरी का मुद्दा गर्माता हुआ और सवाल आपके सामने, लाल डायरी तय करेगी राजस्थान की चुनावी बाजी। आखिरी दिन लाल डायरी की गूंज राजस्थान के चुनाव में। विजय जी, बहुत आज सुबह सुबह अशोक गहलोत साहब भी और होम मिनिस्टर अमित शाह साहब भी लाल डायरी का जिक्र कर रहे थे। मुझे वो फिल्मी गाना याद आता है कि ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। अशोक गहलोत साहब उसी की चिंता कर रहे होंगे। हालांकि अशोक गहलोत साहब के पास 4 महीने का वक्त था जब विधानसभा में राजेंद्र गुड़ा, जो खुद उनके एमएलए और अशोक गहलोत लेकर आए, वो बीएसपी के एमएलए थे, चुने गए थे बीएसपी के टिकट पर और फिर वो यहाँ आए हैं और फिर उन्होंने विधानसभा में किया। अशोक गहलोत के पास मौका था कि वो इसको केस करते, दर्ज करते, उनकी सरकार थी और साफ हो जाता ताकि प्रधानमंत्री या जो भी लोग हैं उनका मौका। इलेक्शन में लाल डायरी क्या है क्या नहीं है, लेकिन आप समझिए पॉलिटिकल पूरा सिस्टम जो है हमारा वो परसेप्शन का है जी। 95-94 का किस्सा याद कीजिए। नरसिम्हा राव के वक्त में एक डायरी आई थी, जैन डायरी, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी का नाम था, शरद यादव का नाम था, मदन लाल खुराना का नाम था। इतने पॉलिटिकल लीडर थे जिनका पूरा का पूरा पॉलिटिकल करियर एक तरह से बर्बाद हो गया। लाल कृष्ण आडवाणी ने तो कहा कि जब तक इसमें से मेरा नाम नहीं जाएगा तब तक मैं हाउस में नहीं जाऊंगा, मतलब चुनूंगा नहीं, इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, और इस वजह से वो 96 में प्रधानमंत्री बनने से भी रह गए। तो परसेप्शन में कितना असर डालती है। हालांकि मुझे लग नहीं रहा है कि लाल डायरी उस तरह से राजस्थान के चुनावों में बहुत बड़ा मुद्दा बन पा रही है, लेकिन ये परसेप्शन में बड़ा काम आता है। ये नहीं है कि क्या हो रहा है, सोनिया गांधी के भाई कौन है, नहीं है, और सरकार भी कर सकती थी, केंद्र सरकार भी कर सकती थी। के अंदर परसेप्शन की अहमियत होती है और ऐसे में राजस्थान के चुनाव में वो भ्रष्टाचार वाले मुद्दे को धार देने के लिए लाल डायरी का जिस रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आखिरकार ये नुकसान किसको पहुंचाएगा, नफा किसी को पहुंचा सकता है क्या, इन तमाम मुद्दों को लेकर बस चर्चा करेंगे। तो राजस्थान के रण में प्रचार के आखिरी दिन लाल डायरी का मुद्दा गर्माता हुआ। अभय जी, आपका मतलब? जो विजय जी कह रहे थे कि परसेप्शन बनता है, ये बात सही है, लेकिन कोई ठोस तथ्य लोगों के सामने आए। हम लोगों ने लाल डायरी पढ़ी नहीं, लेकिन मोदी जी ने इसका मुद्दा उठाया, इसका मतलब उन्होंने पढ़ी होगी, मैं ये मान चलता हूं। अमित शाह मुद्दा उठा रहे थे, इसका मतलब उन्होंने पढ़ी होगी। तो ये लोग तो बताएं भाई, इन्होंने पढ़ी है डायरी, तो जनता को क्यों नहीं बताते, राजस्थान के वोटरों को क्यों नहीं बताते कि इसमें ये करप्शन की बात लिखी हुई है। बोफर्स मसले में हमें पता था कि ये किक बैक कमीशन खाया गया। जैन हवाला डायरी में लिखा हुआ था कि किस नेता के नाम के साथ किसको कितनी रकम मिली, किसी नेता ने उसका खंडन भी नहीं किया, तो उससे एक परसेप्शन बनता है। इस डायरी की जो बातें की जा रही हैं वो सिर्फ ऐसा लगता है पहली नजर में कि चुनावी प्रोपेगेंडा हो, इसके अलावा इसका कोई मतलब ठोस तथ्य निकल के ही नहीं आता इसके अंदर। ये जो लाल डायरी है, इसके कुछ और पन्ने जिसमें कुछ और विस्फोटक बातें लिखी गई हैं, वो आगे अब से कुछ ही देर बाद एबीपी न्यूज पर हम आपको दिखाएंगे। ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है और साथ ही 12 से 2 पॉलिटिकल शो में बात आगे किस तरीके से राजस्थान के चुनाव को राजस्थान की अस्मिता से और खुद से जोड़ते हुए अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं। इसको बेबसी मानी जाए अशोक गहलोत की, या फिर ये बाजीगरी जादूगर दिखा रहे हैं इस चुनाव में?